बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो पहले हम लोग जो है वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जान लेंगे, तब उसके बाद जो है जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानकारी लेंगे। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उसमें पहला विटामिन का नाम होता है विटामिन ए। अब दोस्तों विटामिन ए जो होता है इसका जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। मतलब विटामिन ए को बायोलॉजिकल नाम किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ देता है कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, तो वहां से आप याद रखेंगे रेटिनॉल विटामिन जो है ए का नाम होता है। अब विटामिन ए जो होता है ये प्रतिरक्षी का कार्य करता है। प्रतिरक्षी का मतलब होता है दोस्तों कि जो है शरीर की रक्षा करना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर इस बात किया जाए तो ज्यादा ज्यादा ये जो है किस पर इफेक्ट करता है, तो ये आंख पर जो है इफेक्ट करता है। वैसे शरीर की रक्षा करता है लेकिन इसका जब ज्यादा जो प्रोसेस होता है नेत्र पर होता है। तो नेत्र में एक पार्ट होता है रेटिना, तो वहां से इस विटामिन का नाम जो है याद रखेंगे कि नेत्र में पाया जाता है रेटिना, और रेटिना से इस विटामिन का नाम होता है रेटिनॉल। यहाँ से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों इसके कार्य की, तो इसका जो कार्य होता है नेत्र की सलिकाओं में रेडाप्सिन का संश्लेषण करता है। जो नेत्र की सलिकाएं होती हैं उसमें रेडाप्सिन का जो है संश्लेषण करता है। और दूसरा इसका कार्य होता है दोस्तों एपिथेलियम की स्तर की वृद्धि करना। जो एपिथेलियमी ऊतक होता है वो एपिथेलियमी ऊतक में आप लोग पढ़े होंगे, तो एपिथेलियमी ऊतक की वृद्धि करता है, मतलब उसमें विकास करता है। ये दो कार्य विटामिन ए का हो जाता है। अगर बात करें दोस्तों इसके स्रोत की कि किस चीज में विटामिन ए मिलेगा, तो विटामिन ए जो होता है दोस्तों अंडे में, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जी, यकृत और गाजर, ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं विटामिन ए के। दोस्तों अगर मछली कहा जाए तो मछली से विटामिन बी भी मिलता है, लेकिन सॉरी विटामिन डी मिलता है। लेकिन अगर मछली का यकृत कहा जाए तो यकृत से जो है विटामिन विटामिन ए मिल जाता है। तो मछली के यकृत जो हो जाएगा उससे विटामिन ए। खासकर दोस्तों ये जो गाजर होता है ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है कि गाजर से कौन सी विटामिन मिलती है, तो गाजर से जो है दोस्तों विटामिन ए मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका स्रोत समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं यहाँ पर एक गोल्डन चावल जो होता है, तो गोल्डन गोल्डन चावल में या गोल्डन राइस में भी जो है विटामिन ए की मात्रा मिलती है। बाकी सभी के जो चावल होते हैं उन सभी चावल में विटामिन बी मिलता है, मतलब चावल की जो ऊपरी परत होती है उससे विटामिन बी मिलता है। लेकिन जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए मिल जाता है। इसकी बात करें अगर दोस्तों कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाए तो कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन अगर ए की कमी हो जाए दोस्तों तो इसमें पहला रोग तो हो जाएगा रतौंधी। इसको अंग्रेजी में रतौंधी को दोस्तों कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है रतौंधी में कि आदमी जो होता है इसको रात में धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो ये हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। दूसरा जो रोग होता है दोस्तों जीरोफ्लेथेमिया, ये इस नाम का रोग भी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। वसा में घुलनशील दूसरे विटामिन की, तो दूसरा विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है, मतलब इसको जिस नाम से और किसी और नाम से जो जानते हैं तो वो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसका नाम कैल्सीफेरॉल इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम प्राप्त होता है। और ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन भी है, मतलब विटामिन के साथ साथ क्या है हार्मोन भी है। तो एकमात्र विटामिन है जो क्या है हार्मोन है। बाकी सभी विटामिन हार्मोन नहीं होते हैं, लेकिन जो विटामिन डी होता है वो हार्मोन होता है। अगर बात करें दोस्तों कार्य की, तो विटामिन डी का जो कार्य होता है हमारे शरीर में कैल्शियम प्राप्त कराने में सहायता करता है। मतलब हमारे शरीर में जो कैल्शियम प्राप्त होता है उस कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी से। अब विटामिन डी की कमी अगर हो जाए दोस्तों तो जो हड्डियां होती हैं उनमें जो हड्डियां जो मजबूत होता है वो नहीं हो पाता। आप एक रोग का नाम सुने होंगे जिसका नाम होता है नौकनी। नौकनी जो रोग होता है दोस्तों उसमें जो होता है पैरों के बीच में जो गैपिंग होता है, जो हड्डी होता है वो नहीं हो पाता है, हड्डियां थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि निचले पैरों को बांध कर बीच में जो तकिया लगाकर सोते हैं, उससे 5-6 महीने में जो है ये जो होता है सही हो जाता है 5-6 महीने में। तो नौकनी होता है वो भी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो विटामिन जो डी होता है इसकी कमी से सूखा रोग भी होता है। सूखा रोग जिसे गांव में जो है वो सुखंडी के नाम से भी जानते हैं, आप लोग सुने होंगे कि सुखंडी हो गया है, उसमें आदमी जो शरीर जो होता है बच्चों का सूख जाता है, तो उसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो दूसरा ये क्या करता है दोस्तों, तो ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है उसको ये मजबूत करता है। अगर बात करें दोस्तों इसके विटामिन डी से कमी से होने वाले रोग की,
इसकी कमी से होने वाला रोग होता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स नाम से जानते हैं या सुखंडी भी कहते हैं। तो सूखा रोग हो जाता है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो। और दूसरा जो होता है दोस्तों, वो हड्डियां जो मजबूत होती है, तो हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके स्रोत की बात करें दोस्तों, तो जो स्रोत होता है इसका सूर्य का प्रकाश होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलती है। दूसरा स्रोत देखते हैं, दूध होता है, अंडे की जर्दी होती है, मछली होता है और यकृत। जो यकृत होता है दोस्तों, यकृत में जो है मछली के अगर यकृत का सेवन करेंगे तो विटामिन डी प्राप्त होता है, और अगर मछली जो का सेवन करेंगे तो विटामिन ए प्राप्त होता है। अगर मछली सेवन करें तो विटामिन ए, और मछली का जो यकृत खाएंगे तो विटामिन डी आपको मिलेगा। ई, विटामिन ई का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेराल। ये टोकोफेराल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब विटामिन ई को अगर टोकोफेराल के नाम से भी जाना जा सकता है। कहीं अगर टोकोफेराल लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो विटामिन ई है। अब विटामिन ई क्या होता है दोस्तों ना, कि ये कोशिकाओं द्वारा स्वतः निर्माण हो जाता है, मतलब ये जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं इसको खुद बना लेते हैं। विटामिन ई खुद तैयार कर सकती हैं अपने से, ये इसका जो निर्माण तो शरीर के अंदर स्वतः हो सकता है। अगर ये बाहर से न भी खाएं कोई चीज तो आपको अंदर से विटामिन जो है ई आपको प्राप्त हो जाएगा। विटामिन ई का जो कार्य देखते हैं दोस्तों, तो विटामिन ई का जो कार्य होता है ये प्रजनन में आवश्यक होता है। प्रजनन में आवश्यक मतलब जो प्रजनन तंत्र चलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलता है, इसमें बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति जो है प्रजनन नहीं कर पाएगा। अगर देखें इसके रोग से, तो ये जो इसकी कमी हो जाने पर जो रोग होता है वो जनन क्षमता की कमी हो जाती है, मतलब जनन जो प्रजनन क्षमता होती है उसकी कमी हो जाती है। तो अगर प्रजनन क्षमता मेल में कम, अगर कोई मेल है पुरुष से, अगर उसमें विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर नपुंसकता आ जाएगा, मतलब वो सिर्फ नाम का ही पुरुष रहेगा और कोई नहीं है, वो संतान पैदा नहीं कर पाएगा, सिर्फ नाम का वो पुरुष है। और अगर वही विटामिन ई फीमेल मतलब महिलाओं में अगर कमी हो जाए विटामिन ई की, तो उन महिलाओं में भी वही बात हो जाती है, उसे बांझपन बोलते हैं। मतलब महिलाएं भी सिर्फ नाम की महिलाएं होती हैं। आप लोग सुने होंगे कि जो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके संतान नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो उनमें विटामिन ई की क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण जो एक रोग होता है जिसको बांझपन कहा जाता है। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, तो दूसरा जो रोग होता है अंगघात होता है। अंगघात को पैरालिसिस कहते हैं, या इसे अगर हम जाने तो दूसरे नाम से लकवा के नाम से जानते हैं। मतलब कोई जो शरीर का कोई अंग होता है वो कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। जैसे किसी को अगर लकवा मार दिया है तो उसका हाथ काम करना बंद कर देगा, वो हाथ ना मूव कर नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, तो ये लकवा होता है, उसको पैरालिसिस बोलते हैं, अंगघात बोलते हैं। तो ये रोग भी जो होता है विटामिन ई की कमी से हो जाता है। अगर बात करें दोस्तों इसके स्रोत की, तो इसका स्रोत होता है गेहूं, अंडे, हरी पत्तियां और अंकुरित बीज। अंकुरित बीज का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे बीज जो 1-2 दिन पहले भिगो दिए जाए, तो भिगोने के बाद आप देखेंगे जैसे चना, अगर चना देख लेंगे तो चना भिगोने के बाद 1-2 दिन बाद उसमें से जो है अंकुरण हो जाता है, उसमें से निकलने लगता है, तो उसे अंकुरण कहते हैं। तो वैसे बीज खाने से भी जो है विटामिन ई प्राप्त हो जाता है। लीवर संबंधित जो समस्या होती है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लीवर मतलब यकृत संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो उसे डॉक्टर लोग जो है सलाह देते हैं विटामिन ई का सेवन करने के लिए। मतलब जो यकृत से संबंधित कोई समस्याएं हो जाती है तो उससे डॉक्टर लोग जो होते हैं विटामिन ई का सेवन करने के लिए जो है सलाह देते हैं। विटामिन के को नेफ्थिक्विनॉन के नाम से जानते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है नेफ्थोक्विनॉन से। विटामिन जो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ये शरीर में जो है ब्लड जो खून का थक्का जो होता है उसको जमाने में आवश्यक होता है। मतलब शरीर में अगर कहीं पर चोट वोट लग जाता है, घाव लग जाता है, तो उस समय जो है ब्लड जो है खून बहने लगता है, तो उसका जो थक्का जमाने के काम आता है, मतलब ये सहायता करता है, कहने का मतलब ये है। अगर इसके कार्य को देखें दोस्तों, तो कार्य जो विटामिन के का होता है, ये पहला कार्य तो होता है रुधिर का थक्का जमने में आवश्यक। मतलब रुधिर जब कहीं चोट लग जाता है तो खून जब बहने लगता है तो वो तुरंत ही कुछ समय बाद क्या होता है, खून जो बहना बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है, तो उसमें आवश्यक होता है। दूसरा इसका कार्य होता है दोस्तों यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण। जो यकृत होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, तो उसका निर्माण करता है। तो ये दोनों कार्यों में ये सहायक होता है।
अगर बात करें दोस्तों इसके स्रोत की, क्या खाने पर जो ये मिलेगा, तो हरी सब्जियां होती हैं, यकृत होता है, टमाटर होता है और अंडे। तो ये सब जो है सेवन करने से विटामिन जो है के की मात्रा मिल जाती है। अगर इसके रोग की बात करें दोस्तों, तो रोग इससे होता है, एक बहुत ही घातक रोग होता है जिसका नाम है हेमरेज, या इसको रुधिर स्राव बोलते हैं। हेमरेज क्या होता है दोस्तों, कि जो ब्लड होता है अगर वो कहीं जो है कट गया तो वहां से जो है रुकेगा नहीं, वो बहता चला जाएगा, इसको जो हेमरेज करते हैं। तो ये रोग हो जाता है हेमरेज का। और दूसरा जो होता है दोस्तों, कि अगर इसके कमी से, विटामिन के की कमी से जो है रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता, रक्त जो है का थक्का नहीं जमता है, तो ये एक रोग हो गया और हेमरेज दूसरा रोग हो गया।